आज हम बात करने वाले हैं 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। पिछले 2 वीडियो में आपको बताया है कि किस प्रकार आप इस सीरीज से, इस सीक्वेंस से जो लिखा हुआ है, इससे अनुपातिक मान और पूरक मान ज्ञात कर सकते हैं। और उसी सीक्वेंस से ये जितने भी मान बनते हैं सारे याद रह जाएंगे आपको, अगर आप इसके हिसाब से हल करेंगे तो। इनको याद रखने का तरीका देखो। साइन 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। तो इसके लिए पहले आप कुछ चीज़ याद रखना। एक तो ये कि अगर 0/1 मान होगा, अगर कहीं 0/1 होता है तो उसका होता है 0 मान होता है। और अगर 1/0 होता है तो उसका होता है अपरिभाषित होता है ये। अगर 1/0 होगा तो ये अपरिभाषित होगा, और 0/1 होगा तो इसका मान होता है 0। ये ध्यान रखना है थोड़ा। चलिए, अब ये 0, 30, 45, 60, 90, इनको याद रखने का तरीका क्या है देखो। पहले आप है ना एक ट्रिक है, ट्रिक मान लो आप इसे, इससे आपको ध्यान रह जाएगा ये कि इसका मान कैसे याद रहेगा आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 तक गिनती लिखना है ना। 1 से 4 तक, 0 से 4 तक गिनती लिखना है। सबके बटे में 4 लगा दो, सबके बटे में 4 लगाना है हर में, और सबके ऊपर अंडर लगा दो। इसको आप हल करेंगे, ठीक है। क्या करना है, 0 से 4 तक गिनती लिखना है, सबके बटा में 4 लगाना है। अब इसको हल कर दो आप। 0/4, अब किसी भी संख्या से 0 में भाग लगाते हैं 0 आता है। 1/4 का मान क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है ना। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये तो कट रहा है, इसको कैंसिल कर दो। चलो, 1/2 बचेगा। ये तो √3 ऐसा कैसा रहेगा, और 4 का वर्गमूल होता है 2। कैसे देखो, 4 का वर्गमूल 2 कैसे रहता है, जैसे 4 है तो 4 को कैसे हल कर सकते हैं अपन, 2 × 2, ठीक है। अगर आपने इस पर अंडर लगा दिया तो ये 2 बार है, और अंडर में है तो इसको 1 बार लिखते हैं, है ना, ये आपको पता ही होगा। तो इसलिए √3 का गुणनखंड नहीं हो सकता, 4 का हो सकता है, इसलिए लिख दिया 4 को। 4 के पर 1 बार आया, सॉरी, तो ये क्या बचा यहाँ पर, 1 बचा। 4 के पारे में 4 1 बार आया। चलो, इसको से लिख लो नीचे, 0, 1/2, 1 का वर्गमूल 1 होता है, पता है। चलो, √2, ये है √3/2, और ये 1 का 1। अब ये जो फाइनल मान आ रहा है आपके पास, ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इन सबको आप यहाँ रख लो पहले वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। ये जो साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक है ना, ये कहलाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। चलो, तो पहला नंबर पे क्या है, 0, फिर क्या है 30 का क्या है 1/2, फिर है 1/√2, फिर है √3/2, ये 2 है यहाँ पर, और फिर है 1। ये पूरा ऐसा कैसा लिख लिया अपन ने, ठीक है। अब साइन का पूरक मान अपन लिखा था, साइन का पूरक मान 90 डिग्री वाला उल्टा लिखा था, तो जो साइन का मान होता है भाई कोस का होगा उल्टे से। देखो, ये जो 1 है ना, जो साइन 90 का है वो साइन 0 का होगा। पीछे से लिख दो, पीछे से पूरा ऐसा कैसा। सबसे पीछे 1 था, उसके बाद क्या था √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, फिर 0, ठीक है। पूरा उल्टा सीक्वेंस, पूरा उल्टा लिख दिया सारी संख्याएँ। 0 से इस प्रकार जा रही थी, ये यूँ आ रही है। अब 10, दो 10 का मान क्या होता है, 10 का मान होता है, tan थीटा का मान होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ये 10 का मान होता है sin बटा cos। मतलब 10 का मान कब आएगा, जब साइन में cos से भाग लगाएंगे। मतलब ये देखो आप, 0/1, यहाँ देखो 0/1 का मान क्या होता है, 0/1 का मान 0। यहाँ क्या है 1/2 और √3/2। देखो, ये भी 2 और ये भी 2, 2 से 2 कट जाएगा। देखो, 2 से 2 कटेगा तो बचा है क्या, ऊपर क्या बच रहा है 1, फिर क्या बच रहा है √3। कैसे,
ये देखो ये 2 से 2 कट गया, किस 2 से, ये जो 2 है ना ये वाला 2, इस 2 से ये 2 कट गया, तो बचा है क्या 1/√3। फिर 1/√2 से 1/√2 पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा, √2 से 2 कटेगा तो बचेगा √3। और ये क्या है 1/0, 1/0 का मान क्या होगा अपरिभाषित। ठीक है, 3 हो गए। चलो अब ये जो हल किया ना ये वाला आया था अपना पूरक मान से, कैसे आया था पूरक मान से। अब ये नीचे 3 वाले हैं ना ये वाले हो जाएंगे आपके व्युत्क्रमानुपाती मान से, व्युत्क्रमानुपाती मान से। कौन सा व्युत्क्रमानुपाती देखा, सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे वाला उल्टा होता है उस हिसाब से। तो देखो साइन का उल्टा सबसे नीचे वाला, तो देखो इसका उल्टा कर दो, ये क्या है 0 है, 0 के बटे में कुछ नहीं मतलब 1, उल्टा करना है इसको। अगर इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1/0 है ना, 0/1 का 1/0। और 1/0 का मान क्या होता है यहाँ लिखा था अपन ने अपरिभाषित, तो क्या मतलब हुआ इसका मान हो गया अपरिभाषित 1/2। देखो ये वापड़ा बहुत सरल है ना, ये 0 था इसलिए थोड़ा इसमें हल करके देखना पड़ा, ये वापड़ा सरल है। 1/2 था तो ये हो गया 2/1, बटे में 1 नहीं लिखते हैं तो भी चलता है। 1/√2 है तो इसको लिख सकते हैं अपन √2/1, बटे में 1, आप चाहो तो लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। चलो ये है √3/2, इसको भी ऊंधा कर दो, पूरे को लटका दो 2/√3। और ये 1, अब देखो 1 के बटे में 1 है, उल्टा करेंगे तो भी 1/1 आएगा, हल तो वही होगा, यही आएगा। ठीक है, तो साइन से कोसेक का मान निकल जाएगा। देखो सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे वाला व्युत्क्रम में कोस का व्युत्क्रम हो जाएगा सेक, कोस का 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2/1 आएगा, 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, बटे में 1 चाहो तो लिख दो, नहीं लिखेंगे तो चलेगा। चलो 1 को उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा अपरिभाषित। हो गया, ये भी हो गया। अब देखो 10 का कोट वही इसे उल्टा भी लिख सकते हैं अपन इसको, तो देखो, और या फिर इसका इसे उल्टा लिख दो, यहाँ से ये इसका मान ये और इसका मान ये, देखो यहाँ हो जाएगा आपका अपरिभाषित √3 1/√3 और ये 0। हो गई टेबल पूरी। एक बार फिर देखना, पूरा नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, मैं डबल समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।